का वध किया। हिरण्याक्ष का वध हुआ, फिर वहाँ से पृथ्वी का उद्धार हुआ। हिरण्यकशिप जो उसका भाई, उसने कहा अरे मेरे भाई का वध हो गया, बड़ा क्रोधित होता है। मच्छूल भिन्नग्रीवस्य भूर्णा रुद्रेण वै रुद्र प्रियम तरपेशे भ्रातरम में गतव्यथः। हिरण्यकशिप संकल्प लेता है जिसने मेरे भाई का वध किया, उस नारायण का वध कर करके मैं उसी के खून से अपने भाई का तर्पण करूंगा, क्योंकि मेरे भाई को खून बड़ा प्रिय था, रक्तपान करना उसका काम था, तो इसलिए मैं उसके खून से ही तर्पण करूंगा। इसके लिए करना क्या होगा, वो मिलेगा तो है नहीं, भगवान इतनी जल्दी आसानी से मिलते थोड़े हैं, भगवान मिलेंगे नहीं। तो इसलिए कहा कि पहले उसको यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तंतन जनपदम जात संदीपयत वरिष्यत। अपने दूतों को आदेश किया, जाओ जहाँ कहीं भी ब्राह्मणों की पूजा हो रही हो, वेदों की पूजा हो रही हो, गौओं की पूजा हो रही हो, उन सबको मना कर दो, रोक दो, यह काम नहीं होना चाहिए। इस तरह आदेश किया। संकट आए, अभी कल के प्रसंग में हम इस कथा को सुनाएंगे। राम जी के संदर्भ में राजा दशरथ को जब भी संकट आया है तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे हैं। आश्रम जाना चाहिए, गुरु के आश्रम में, गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो देवता लोग भी गुरु की शरण में पहुँच गए। बृहस्पति जी को बताया, अपना कष्ट निवेदन किया। बृहस्पति ने कहा ठीक है, अब आप लोग जाओ अपने अपने स्थान पर, हम उपाय करते हैं। जिस जंगल में हिरण्यकशिप तप करने के लिए गया, उसी जंगल में भगवान नारायण एक तोते का रूप धारण करके पहुंच गए। और जिस पेड़ के नीचे वो बैठ करके तप करना चाहता ब्रह्मा जी का, उसी पेड़ के ऊपर बैठ करके वो तोता नारायण नारायण का रट करना शुरू कर देता है। हिरण्यकशिप ने कहा तो अपशकुन हो गया, जिसको मारने के लिए हम तप करना चाह रहे हैं उसी का नाम उच्चारण हो रहा है। अब शत्रु का नाम लेंगे तो तप हो पाएगा क्या? कहा जाता है कि भगवान की आराधना करने के लिए शांत एकांत होना चाहिए, पूजा पाठ करने के लिए एक स्थान होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए, मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। तो कहा यहाँ ठीक नहीं है, तो वहाँ से उठ करके दूसरे पेड़ के नीचे गया। उस पेड़ के नीचे गया तो वहाँ भी वो तोता जाके नारायण नारायण बोल दिया। इस तरह से प्रातः काल जंगल में पहुंचा हिरण्यकशिप, शाम तक हो गई, लेकिन उसको तप करने का कोई स्थान नहीं मिल पाया। जहाँ भी करता वहीं पे नारायण शब्द का उच्चारण हो रहा है। लौट पड़ा, आया अपने घर पहुंच गया। कयाधु ने सुना हमारे पतिदेव आए हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ। गए थे तप करने के लिए, वो कैसे अभी शाम तक ही वापस कैसे हो गए? इतनी जल्दी तो कोई किसी का तप पूरा होता नहीं है, क्या हो गया? कयाधु आगे सामने पहुंची, स्वामी क्या हुआ, आपका तप पूरा हो गया? बोले नहीं, तप पूरा का तप तो शुरू ही नहीं हुआ। तो फिर क्यों लौट आए? अब वो कहानी अपनी सुना दिया। जिस पेड़ पर के नीचे मैं बैठा तप करने के लिए, उस पेड़ से तोता बैठ करके नारायण नारायण करने लगा। कयाधु बड़ी प्रसन्न हुई। चलो किसी भी कारणवश आज मेरे पति के मुंह से नारायण शब्द का उच्चारण हुआ, और नारायण शब्द का उच्चारण कर लेना ही बहुत है। अजामिल कभी भगवान की आराधना नहीं करता था। महात्माओं ने उपदेश कर दिया तुम अपने बेटे का नाम रखो नारायण, उसके बेटे का नाम नारायण हो गया। उस नारायण को वो बहुत प्रेम करता था, कोई भी काम पड़े तो नारायण को ही बुलाता था। और अंत समय में जब उसका शरीर छूटने का समय आया, प्राण निकलने के समय पर यमदूत आकर के खड़े हुए। यमदूतों ने जब उसको ताड़ना दी, अजामिल घबराया। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बड़ा दुख होता है। अब वो दुखी हो करके किसको बुलाता है? अपने बेटे को, नारायण को बुला, नारायण नारायण। जैसे नारायण शब्द का उच्चारण हुआ, नारायण के दूत दौड़ करके आगे पहुँचे। उन यमदूतों को हटाया, कहा आप कौन हो?
कहा हम नारायण के दूत हैं? कहा ये तो वहाँ अपराधी है, इसको तो आप कैसे लेके जा सकते हो? कहा नहीं, यह नारायण शब्द का बुलाया, नारायण को बुलाया इसलिए हम आए हैं, हम लेकर के जाएंगे। यमदूतों से छुटकारा दिला करके नारायण के पार्षद उनको लेकर के चले गए। यमदूतों ने जाकर के धर्मराज से कहा, महाराज ये क्या तमाशा है, जो अपराधी उसको मैं जाता हूँ लेने के लिए गया और वहाँ से वो नारायण के दूत आकर ले चले गए। बोले कैसे, क्या हुआ? तो बताया। तो कहा जहाँ नारायण शब्द का उच्चारण होता हो वहाँ तुम्हें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। नारायण शब्द का जहाँ उच्चारण हो रहा है वहाँ यमदूतों के जाने की आवश्यकता नहीं होती है, करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन तप करने के लिए गया। इतना भयंकर तप, ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रुतावनी जटादीदितिभीरेजे संवर्तार्कीवांशुभि। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, अपनी भुजाओं को ऊपर उठाए हुए, आँख को भी ऊपर लगाए हुए ब्रह्मा जी की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है। घोर बहुत बड़ी तपस्या शुरू हुई, बड़ी बड़ी जटाएं हो गईं, शरीर को दीमक ने खा लिया, बांस के झुरमुट के बीच में खड़ा है, सब सूख गया, उसी में खड़ा है, खड़ा होकर के तप कर रहा है। ब्रह्मा जी के पास लोग पहुँचे, इसके तप के प्रभाव से तो हम सब जलने जा रहे हैं, इसलिए महाराज अब इसको वरदान देने के लिए आप जाओ। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर के उसको वरदान देने के लिए बोलते, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमर प्राप्तो वरीयताम ईप्सितो वरः। बेटा उठो, जो तुम्हें वरदान मांगना हो मांग लो, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। लेकिन उठे कौन? शरीर तो है नहीं, प्राण तो वहाँ ब्रह्मांड में बैठा हुआ है, कौन उठे? देखा हाथ में जल लिया, कमंडल से जल लेकर के आमंत्रित करके उसके ऊपर जैसे फेंका तैसे दिव्य शरीर धारण किया। वह हिरण्यकशिपु ऊपर देखा, आँख तो ऊपर को ही है, ऊपर वो जिसका ध्यान कर रहा है साक्षात ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, प्रणाम किया, बड़ी लंबी स्तुति की। उस ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ, मांगो क्या चाहते हो। उस हिरण्यकशिप ने कहा, भगवान आप हमें वरदान देना चाहते हो? बोले हाँ मांगो। तो कहा तो सुनो, भूतेभ्यस्तद्विसृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि से मेरी मृत्यु न हो। अब वो विचार कर रहा कि मैंने मरने से बच जाएगा, अब मैं कैसे मरूंगा? इस संसार में जो भी है सब तो ब्रह्मा की सृष्टि में ही तो आते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे यक्ष हो, चाहे किन्नर हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे सांप हो, जो भी है सब तो ब्रह्मा की सृष्टि में आए, तो अब बच जाएंगे। लेकिन फिर भी कहाँ हो सकता है कोई कहीं से कुछ समस्या पैदा हो जाए तब। तो फिर कहता है कि नान्तर बहिर्दिवा नक्तम अन्यस्मादाप्चायुधैः। न तो मेरी मृत्यु घर के अंदर में हो, न घर के बाहर हो, न दिन में हो, न रात में हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से हो, न भूमि पर हो, न आकाश में हो, न मनुष्य से हो, न मृग से हो, न सिंह से हो, न तो सर्प से हो, न तो ही विष से हो। देखा कि देवताओं से, असुरों से किसी से मृत्यु न हो, ये तो हो गया, लेकिन हमारी मृत्यु न हो और लोग हमको प्रताड़ित करते रहें तो अच्छा नहीं होता है ना। इसलिए कहा अप्रतिद्वंद्वताम युद्धे ऐकपत्यंच देहिनाम। युद्ध में मेरे सामने कोई टिके ना और एक छत्र राज्य हो जाए मेरा, ऐसा मुझे वरदान दे दें। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये तो वरदान बड़े दुर्लभ हैं, ये किसी को दिया नहीं जा सकता, लेकिन तुमने तपस्या की है, मैं तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए आया हूँ, इसलिए तथापि वितराम्यंग वरान जतप दुर्लभान। यद्यप दुर्लभ वरदान है लेकिन फिर भी मैं तुझे देता हूँ। ऐसा कह करके अंतर्ध्यान हो गए। पता नहीं इसके बाद क्या कुछ मांग ले। वरदान प्राप्त करके वो आया और फिर अपने यहाँ वही आवाज़ घोषणा कर दी, जदा यहाँ कहीं किसी प्रकार से वेद ध्वनि नहीं होनी चाहिए, भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। देवता लोग घबराए जा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अब क्या होगा?
भगवान ने आश्वासन दिया, देखो आप सब डरो मत, माँ भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तुभः, आप लोग डरे न, सबका कल्याण होगा। महाराज कैसे होगा, इतना दुष्टता कर रहा है, हम लोग रहने के लिए अब कहीं स्वतंत्र नहीं रह गए हैं, कहाँ जाएं, कहाँ रहें। भगवान ने कहा, यदा यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आशु विनश्यति। वेद पर, देवताओं पर, धर्म पर, गौ ब्राह्मण साधुओं पर और मेरे ऊपर से, मुझसे भी जब द्वेष करेगा तो वो निश्चित है अपने आप समाप्त हो जाएगा। देवताओं ने कहा, महाराज इसमें कोई बाकी भी बचा है, आपसे भी द्रोह करता है, देवताओं से द्रोह करता है, गौ ब्राह्मण की देखना नहीं चाहता है, वेद का पाठ नहीं हो रहा है, अब कौन सा समय आएगा। तो भगवान ने एक समय और निर्धारित कर दिया, निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रोह्येत धनिष्ये पिबरोरितम। ऐसा शांत सौरव अपना स्वयं का पुत्र प्रहलाद, उस प्रहलाद से जब वो द्वेष करेगा तो निश्चित ही मैं उसको समाप्त कर दूंगा, चाहे जितना बड़ा से बड़ा वरदान प्राप्त किया हो। देवताओं ने कहा चलो एक समय निर्धारित किया, अब वो भी देखते हैं। इस प्रकार हिरण्यकशिप के पुत्र, उनमें 4 पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटा प्रहलाद है। प्रहलाद भगवान का भक्त है, वो हमेशा भगवान का भजन ही करता है। बच्चा पढ़ने लायक हो गया, पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहिए, विद्यालय में जाने की आवश्यकता होती है। गुरुकुल में जाने पर विद्या बड़ी जल्दी आती है। राम जी के संदर्भ में लिखा, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, तो अल्पकाल विद्या सब आई। कॉलेज माने काले गच्छति इति कॉलेजा, समय पर जहाँ जाया जाए उसको कॉलेज कहते हैं। समय पर जाया जाए, पढ़ा नहीं, पढ़ने की बात नहीं है, वहाँ विद्या की बात नहीं है, समय पर जाया जाए बस। आज यही हो रहा ना, जाते हैं लोग, कितने लोग जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचते ही नहीं, रास्ते से ही बगल हो जाते हैं। और तब परिणाम क्या होता है, जब कॉलेज में जब पढ़ाई होती है तब क्या होता है, अगर कोई बहुत बढ़िया पढ़ने वाला है तो कम से कम 16 वर्ष में एक विद्या का वो पारंगत होता है, एक विद्या का पंडित होता है। और यहाँ तो गुरु के घर में जाने पढ़ने पर सारी विद्या आ जाती है, थोड़े ही समय में आ जाती है। गुरु वहाँ पढ़ने के लिए गया, बालक कुछ दिन पढ़ा। एक दिन, तुम सबसे सुंदर किसको मानते हो, सबसे अच्छी बात क्या है ये बताओ। प्रहलाद अच्छी बात बताते हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृह मंदकोपम वनम गतो जद्धरिमाश्रयेत। ये संसार क्या है, अंधेरा कुआं है, पानी नहीं है, अंधेरा कुआं है। और इसमें हम पड़े हुए हैं, पास से बंधे हुए, गठरी बंधी हुई है, स्नेह पास में बंधे हुए, इसमें पड़े हुए हैं। इसका परित्याग करके जंगल में जा करके भगवान के चरणारविंद की सेवा करना, उनका ध्यान करना, यही सबसे सुंदर बात है। हिरण्यकशिप कहता है, देखो बालक है ना, अभी छोटा सा बच्चा है, इसको कुछ पता नहीं है, ये क्या बोल रहा है। गुरुजी से कहा, देखो भाई अच्छी विद्या सिखाओ, इनको ले जाओ, बच्चे को अच्छी सी विद्या सिखाओ, पढ़ाओ। सन्ना मर्क लेकर के गए अपने विद्यालय में ले जा करके पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पूछ लेते हैं, बेटा वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा बाला नति कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्जयः। बेटा सही बात बताना, तुम झूठ मत बोलना। जो बात नहीं पढ़ाई जाती है तुम्हें वो कैसे आ गया, ये जो तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है ये कहाँ से पलट गई। प्रहलाद विचार करते हैं कि मेरी बुद्धि पलटी है कि तुम्हारी बुद्धि पलटी है, मैं तो सही रास्ते पे जा रहा हूँ और उसको तुम उल्टी बुद्धि बता रहे हो। भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान आप हमको कहाँ भेज दिए हो, ये जहाँ उल्टा पलटा की बात कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं बात आ रही है। भगवान को प्रणाम करते हैं, आपकी माया आप ही जानो। गुरु जी ने कहा, ये तो बड़ा दुष्ट निकलेगा।
बच्चे जब दुष्टता करते हैं तो गुरु का काम होता है डंडा लेकर के मारते हैं। पहले भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान विष्णु के चरणारविंद की सेवा करना, भगवान विष्णु की अर्चना करना, भगवान विष्णु की वंदना करना, भगवान विष्णु की दासता स्वीकार करना, भगवान विष्णु को मित्र बनाना और भगवान विष्णु को ही आत्मसमर्पित कर देना। ये 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। और इस प्रकार से जो भक्ति करता है उसको परमपिता परमेश्वर नारायण अपने आप में मिला लेते हैं। जैसे इतना कहा, हिरण्यकशिप का क्रोध आसमान पर। यही शिक्षा दे रहे हो आप लोग, यही सिखा रहे हो हमारे बच्चे को। मेरा अनादर कर कर के मेरे बच्चे को इस प्रकार से कुमार्ग पर ले जा रहे हो। शंडामर काँप रहे हैं। अब क्या होगा? हाथ जोड़ करके बोलते हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते शतवेंद्र शत्रु। न मत प्रणीतम, हमने नहीं सिखाया तो क्या अपने आप सीख गया? ना, ये अपने नहीं सीखा, दूसरे ने नहीं सिखाया। फिर कहा सुतो बदत्ते शतवेंद्र शत्रु। हे इंद्र के शत्रु राजन, ये आपका बेटा स्वयं ये कह रहा है। कैसे? कहा 2 प्रकार की बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक स्वाभाविक बुद्धि होती है और एक सिखाई बुद्धि होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो कोई उसको रोना सिखाता है, कोई हाथ पैर पटकना सिखाता है, लेकिन बच्चा करता है। और उसके बाद में माता उसको सिखाती है, धीरे धीरे बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, दूध पिलाना सिखाती है, सब कुछ सिखाती है। इसीलिए माता को पहला गुरु माना जाता है, प्रथम गुरु माता। इस प्रकार का न मैंने नहीं पढ़ाया, न कोई गुरुकुल में दूसरा आता पढ़ाने के लिए। तुम्हारा बेटा, आपका बेटा स्वयं बोल रहा है। यह आपके नैसर्ग की मतिराजन नियच्छमन्युम कदा स्ममानः। आप हमारे ऊपर कृपा करो, हम लोगों ने नहीं सिखाया, आपका बालक स्वयं बोल रहा है।